सवाल हमारा जवाब आपका में आज नुक्ता है कि शॉपिंग के गलत अंदाज। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि शॉपिंग करना भी एक आर्ट है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अगर जेब में 10,000 रुपये हैं तो वो सिर्फ एक जोड़ा ख़रीद के लाते हैं, और वो भी हो सकता है चप्पल का। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो 10,000 रुपये लेकर निकलते हैं तो मियाँ, बीवी और दोनों बच्चे, उन सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये टेक्निक होती है कि आपने चीज़ कौन सी ख़रीदनी है, कहाँ से ख़रीदनी है, किस क्लास की ख़रीदनी है, किस ब्रांड की ख़रीदनी है और किस मौके के लिए ख़रीदनी है। जब आपके जहन में ये सारी चीज़ें हों तो फिर किफ़ायत शारी से 4-6 दुकानें घूम कर, थोड़ी मार्केट का विज़िट करके, फिर जब बंदा या बंदी या ख़ातून या मर्द या फैमिली ख़रीदारी करने जाती है, शॉपिंग करने जाती है, तो वो कम पैसों में अच्छी और मयारी ख़रीदारी कर सकती है। दूसरा ये है कि हम मार्केट का गलत इंतखाब करते हैं। यानी अगर हमें मिसाल के तौर पे शूज़ चाहिए तो हम चले जाएं गारमेंट्स की मार्केट में, वहाँ एक आध दो दुकानें शूज़ की हों, तो हो सकता है कि वहाँ आपको चीज़ मयारी ना मिले, और अगर मिले तो महंगी मिले। शूज़ की ही मार्केट होगी तो फिर आपको तलाश करने में, बार्गेन करने में और चूज़ करने में आसानी होगी। एक और गलती ये हम करते हैं कि देखा देखी, उसने ये किया है या ये पहना है तो मुझे भी यही पहनना है। तो भाई उसकी हैसियत क्या है कैसे पता चले, और फिर आप अपनी हैसियत को देखेंगे तो उसके मुताबिक करेंगे। तो देखा देखी भी आपको गलत शॉपिंग की तरफ लेके जा सकती है। एक और चीज़ है टाइमिंग की, कि आपने ओकेजन अगर आपका 10 दिन बाद है तो आज शॉपिंग करनी चाहिए या 7 दिन के बाद करनी चाहिए। ओकेजन 30 दिन के बाद है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद का, तो पहले कर लें कि चीज़ें सस्ती होंगी, या करीब जाके करें कि भाई हो सकता है नई डिज़ाइन आए और कोई सेल वेल लग जाए, इस इंतज़ार में रहें। तो टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस पर गौर करना है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो वक्त से बहुत पहले सस्ती और अच्छी मिलेगी या वक्त के करीब आने पे बहुत अच्छी या सस्ती मिलेगी। अच्छा जी, अगली बात है कि आप जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, घर से निकलते हुए आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जेब में पैसे डाले, बोले चलो देखते हैं जो मिलेगा ले लेंगे, तो फिर इसमें थोड़ी सी हरकत ऊट पटांग वाली हो जाती है। प्लानिंग से निकलेंगे कि छोटे के लिए एक टी शर्ट लेना है, और बेटी के लिए जो है वो अच्छे से सैंडल लेने हैं, बेगम के लिए फ़लाँ कुर्ता लेना है मर्द, और भाई ख़ुद अपने लिए शलवार कमीज़ लेंगे। जो भी इस तरह की आपको आपकी चॉइस का पता हो कि आप क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो चूँकि ये रमज़ान का महीना है और लोग ईद की शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रा गौर व फ़िक्र करें कि शॉपिंग ज़रूर करें, लेकिन उस पर गलत अंदाज़े ना लगाएं और ना गलत अंदाज़ इख्तियार करें।